इस धरने पर हो चुके हैं कि हम किस प्रकार से स्वागत करते हैं। फूलों के मालों से ही है, हाथों से ही है, बातों से ही है, नहीं तो लास्ट में जूतों से भी आंदोलन होते हैं। और कहीं ना कहीं गांव वालों की समस्याओं को अगर जनप्रतिनिधियों ने अभी भी नहीं समझा तो निकट भविष्य में उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। विधायक हैं, बस सेल्फी खींचने में नंबर 1 है, लेकिन जब हमें जो समस्या है हमारे लोगों को, तब यहाँ पे नहीं दिखेंगे। जूते के मालों से विधायक जी का स्वागत होगा। अब अन्य खिलाड़ बिछाना एक मोने की कोना अन्य चढ़ो कोई बाहर पके स्कूल की छुट्टी ये दोबारा यहाँ आए नहीं, ये शायद नहीं आया दोबारा। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और इस वक्त हम उत्तरकाशी जनपद के पुरोला नौगांव को जोड़ने वाले स्टेट हाईवे पे हैं, जहां आप हमारे पीछे देख पा रहे होंगे स्थानीय ग्रामीण जो तलडा गांव के लोग हैं, पिछले लंबे समय से अपने पुल की मांग को लेके 2022 की आपदा ने जो है, जो इनका पुल था वो कमल नदी के आगोश में बह गया था और तब से लेके अब तक इन्होंने शासन प्रशासन जनप्रतिनिधियों के चक्कर काट काट के थक चुके हैं। और आज ये तस्वीरें अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे किस कदर तमाम मातृशक्ति हो, युवा हो, बड़े बुजुर्ग हो, आज जो है इन्होंने नौगांव पुरोला मोटर मार्ग जो है बाधित किया है। इससे पहले इन्होंने शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी थी और चेतावनी देने के बावजूद और लगातार जो है शासन प्रशासन के पास गुहार लगाने के बावजूद जब इनकी बात नहीं मानी गई तो अंततः ये लोग इस निर्णय पे आए हैं कि हमें अब हाईवे हमारा है वो जाम करना होगा। स्थानीय लोगों से भी हम बात करेंगे और यहाँ पुलिस प्रशासन भी मौके पे मुस्तैद, लेकिन आज जो पुलिस प्रशासन आगे खड़े हैं, मैं इससे पहले जो ग्रामीणों की मांगे रही, मैं प्रशासन से भी सीधा सवाल जानना चाहूंगा अपनी उत्तराखंड की हमारी जीरो टॉलरेंस की धामी सरकार कि जब आपके पास लगातार इनके पत्र आए, लगातार इन्होंने शासन प्रशासन को अवगत करवाया, तो पिछले 2022 से आज तक क्यों नहीं इन लोगों का लिया गया, क्यों नहीं इन लोगों की कोई सुध ली गई? आखिर क्या मजबूर किया जा रहा है इन लोगों को आज की इस तरीके से आप जो है अपने अधिकारों के लिए सड़कों पे उतर के प्रदर्शन करें? साथ ही हम जो यहाँ स्थानीय ग्रामीण हैं, युवा लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। जी भाई नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार सर, नवीन चमोली। चमोली जी, लगातार जो ये पूरा प्रकरण चल रहा है, हमने भी तकरीबन 2-3 बार यहाँ आके खबरें दिखाई, ग्रामीणों की पीड़ा शासन प्रशासन तक रखने का प्रयास किया। डीएम साहब जब उस आपदा के दौर में खुद वहाँ आए थे, मौके पे आए थे जी, और उसके बाद स्थानीय विधायक भी वहाँ आए थे और आश्वासन आपको दिया था, लेकिन आज तक वैकल्पिक व्यवस्था एक नहीं हो पाई वहाँ पे। पुल तो बहुत दूर की बात होगी। ये मामला तो सर आज का नहीं है, 2022 का मामला है, आपको पता है। हमने इसकी आवाज बहुत उठाई, लास्ट में ये ऑप्शन था हमारे पास, हमको धरना देना पड़ रहा है आज तो, जब हमारी बात ही नहीं सुन रहा कोई। क्या ये धरना कितने समय तक के लिए रहेगा और क्या आपकी मांगे हैं? ये हमारे पूरा अल्टीमेट रहेगा, तब तक बंद रहेगा जब तक कोई यहाँ पे ठोस कदम नहीं होता है, हमको कोई कार्रवाई नहीं मिलती जब तक लिखित में पूरी। जब तक लिखित में कोई कार्यवाही हमें नहीं दी जाएगी हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे। और इस और यदि आपको दिखाएं बड़े बुजुर्ग और यहाँ के स्थानीय युवा सचिन और मातृशक्ति इस और आप देख रहे होंगे। जी सर नमस्कार, कहा तुम्हारा नाम? विजेंद्र सिंह। मैं विजेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ प्रभु कि 3 साल से हम आपके पास विजिट दे रहे हैं और अभी तक कोई यहाँ नहीं आ रहा। नहीं खोलेंगे रोड, तब तक रोड नहीं खुले जब तक विधायक ने रोड भी ना बनाई, क्यों नहीं ना बनाई। आजकल तो बहुत कुछ हो रखा, आजकल तो सब कुछ लिवाड़ी को बना लो तुम देते को और ये दोबारा यहाँ आए नहीं, ये शायद नहीं आया दोबारा। मैं भगत सिंह सवाल बोल रहा हूँ। बोलिए। 3 साल हो चुके हैं, इस पुल के बारे में ना तो कभी विधायक ने सोचा कि ये काम होना उचित है, ना यहाँ के शासन प्रशासन ने सोचा कि ये काम होना उचित है। 3 साल से हम लोग चिल्ला रहे हैं, लिखित जा रहा सब जगह, विधायक साहब को लिखित गए, डीएम साहब को लिखित गए, ऊपर शासन में लिखित गया, न धामी सरकार को लिखित भेजा, लेकिन अब तक कोई सुनाई नहीं करा इस बात का। आज हमने इस निर्णय को अंतिम निर्णय ले लिया, हम सड़क में बैठे शांतिप्रिय ढंग से। हम न कोई उग्रवादी हैं, हम न कोई आतंकवादी हैं, हम बड़े प्यार ढंग से बैठे हैं। हम हमारे साथ कोई जबरन होता है, पुलिस प्रशासन से मेरा अनुरोध है
शांतिप्रिय ढंग से हम बैठे, हमारे साथ शांतिप्रिय का बर्ताव करें। यदि पुलिस प्रशासन जबरदस्त हमको उठाता है, हम कहते हैं हमारे पर गाड़ी चला दो, बुलडोजर चला दो, हम यहीं पर मरे रहेंगे, यही डटे रहेंगे। हमारी ये मांग है, वरना इनकलाब जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय आपका कि हमारी जो पीड़ा को आप जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं, बहुत आभार। लेकिन जो हमारा आज ये विरोध प्रदर्शन इस बात को लेके है कि हमारे पिछले 2022 की आपदा में हमारे जो क्षेत्र का ये पुल जो क्षतिग्रस्त हो गया था, तो तब से लेके आज तक जो हमारा शासन है, चाहे प्रशासन हो, हमारे क्षेत्र के जो बड़े बड़े वहाँ विकास पुरुष अपने को कहते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन अगर आज इनके जो लापरवाही के जो नतीजा हमें भोगना पड़ रहा, हमारे लोगों को भोगना पड़ रहा। अभी भी ये जो तल्ला पुल है, जो हमारे यहाँ का जो तकरीबन 5-6 लोगों, चाहे वो मंजेली हो गया, सुनारा हो गया, बिन गदेरा, तल्ला मल्ला, थल्ली तल्ला, सुनारा छानी का, जो यहाँ से 150-200 लोगों का आवागमन दिन का है। लेकिन अगर आजकल की स्थिति इतनी गंभीर है कि इतनी उफान में यहाँ की नदी रहती है कि यहाँ पे जो क्रॉस करना इतना जो कठिन हो जाता है कि अपने जीवन को जोखिम में डालकर ये पगडंडियों के सहारे, जो कि वो पगडंडियां भी आजकल नहीं लग पा रही हैं यहाँ पे, तो फिर भी जो हमारे यही हमारा विरोध है कि ये आखिर कब तक यहाँ पे डीएम पहुंचे हैं, एसडीएम पहुंचे हैं, सब ने जांच करके अपने चले गए हैं और पटवारी जो भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, लेकिन कोई भी हमें अभी एक ठोस जो आश्वासन नहीं मिल पा रहा है कि कब हमें पुल देंगे। बस एक कहाँ न जाने इस पुल की फाइल कहाँ दबी हुई है, कौन इसके ऊपर कुंडली मार के बैठा है, या कोई किसकी जो निकम्मे जो एक किस कमी के कारण जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। तो हम यही अपने क्षेत्र के जो ये विकास पुरुष अपने को कहते हैं, इनसे भी पूछना चाहेंगे कि मान्यवर, कब आपने यहाँ पे मीटिंग भी शायद लगाई है इसके चक्कर से कि हम आपको 3 सालों तक हमारे जो हमारे जब नदी पार करते हुए हमारे जो स्कूली बच्चे हो, चाहे मरीज हो, हमारे वृद्ध लोग, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारी मजदूर किसान, उनकी फसलें सड़ रही हैं। हमारा जो ये सुनारा छानी का जो ये वाला एरिया है, जो ये नकदी फसल के एक हब है, मैं समझता हूँ कि खिंचवानी हो, मुख्यमंत्री के साथ सेल्फी खिंचवानी हो तो वहाँ पे बिल्कुल तत्पर पहुंच जाएंगे सेल्फी लेने के। मैं इनको अपने जो जनप्रतिनिधि है, इनको नेता नहीं, इनको सेल्फी विधायक जनप्रतिनिधि कहेंगे, सेल्फी विधायक हैं, बस सेल्फी खींचने में नंबर 1 है। लेकिन जब हमें जो समस्या है हमारे लोगों को, तब यहाँ पे नहीं दिखेंगे। क्या हम यहाँ क्षेत्र के निवासी नहीं है? क्यों नहीं आज हमारे साथ खड़े हैं? मैं दुर्गेश का स्वागत देखना चाहता हूँ अपनी माँ बेटी के सामने, उसका स्वागत करना चाहता हूँ। स्वागत कितनी प्रकार की होती है, बिल्कुल हम आज इस धरने पर उठ चुके हैं कि हम किस प्रकार से स्वागत करते हैं। फूलों के मालों से ही क्या, हाथों से ही है, बातों से ही है, नहीं तो लास्ट में जूतों से भी। जूते के मालों से विधायक जी का स्वागत होगा। इतना 3 साल हो गए, 3 साल से उनकी नींद नहीं जागी। कम से कम शासन प्रशासन में कोई बात पहुंचाते मतलब ही नहीं, उनको अपने खाने पीने का चाहिए उन्हें सीधा। मैं कहता हूँ दुर्गेश लाल जी इस क्षेत्र में मुँह नहीं दिखा पाएंगे, न उनको दिखाना होगा। बड़े ताज्जुब है इस बात के लिए। इतना सा एक छोटा सा पुल, ये तो एक विधायक के अधीन होता है, लेकिन उन्हें चिंता नहीं इस बात की। उन्हें अगर चिंता है तो उत्तरकाशी हर्षिल की है ना, यहाँ की कोई चिंता नहीं, आज कोई लेना देना नहीं है। थपलियाल जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत थपलियाल जी आपका पाठ संदेश परिवार पे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किस तरीके से देख रहे हो कि मतलब हमारा शासन प्रशासन लगातार, उनको लिखित में पत्र दिया गया, उनके ऑफिसों में चक्कर काटे गए, खुद हमारे डीएम महोदय, जब यहाँ तत्कालीन डीएम मयूर दीक्षित जी थे, वो खुद घटनास्थल पे गए, उसके बाद विधायक महोदय, तमाम लोग आए, लेकिन आज भी स्थिति जस की तस है। और तो और हमारे शासन प्रशासन के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था तक नहीं मुहैया यहाँ के स्थानीय लोगों को की गई। देखिए, वास्तव में देखा जाए तो इस गांव के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। एक छोटी सी समस्या बताता हूँ, इनको वोट देने के लिए भी जो है 10 से 12 किलोमीटर जो है जाना पड़ता है, और कोई पैदल भी नहीं है, गाड़ी से ही जाना पड़ेगा। जिसके पास गाड़ी है वही वहाँ पर वोट देने जा सकता है। तो जब प्रशासन ने इसका सीमांकन किया है, उसमें भी बहुत अनदेखी की गई है। और हम जब चुनाव प्रचार में भी यहाँ तड़ला गाँव जा रहे थे, तो हमको भी जो है अपने जूते चप्पल और पैंट उतार कर ही जाना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर जो नदी है वो उस समय भी जो है 3 से 4 फुट की उसमें बह रही थी। और आजकल तो यहाँ पर जो है उसको आप चलकर भी पार नहीं कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की और सरकार की ओर से बोलो, चाहे जनप्रतिनिधियों की ओर से बोलो, इतना बड़ा काम भी नहीं है। एक पुलिया लगाना किसी विधायक या मंत्री या किसी के लिए भी जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे चुनाव के दौरान पे हमने जो भी अपने स्तर से मदद कर पाई, हमने यहाँ के लिए जो है एक किसी सामाजिक संस्था के थ्रू जो है एक ट्रॉली की व्यवस्था की थी, और उसका काम गतिमान है, क्योंकि उसको कुछ पार्ट जो अभी तक नहीं मिल पाए हैं।
हालांकि उसका काम जो है कल से चालू हो रखा है। सर, उसको क्या भी नहीं, इंस्टॉल आपकी करने बात का को काटते हैं। क्या पुरोला विधानसभा हमेशा ट्रॉली पे सारे ही अपनी जान जोखिम में डालती रहेगी? अभी विगत दिनों आपने देखा होगा भंकवाड़ हनूल के पास में कि रस्सी फंसने के कारण जब एक छोटी बालिका, अबोध बालिका कहेंगे, कि जब उसने उस रस्सी को हटाने का प्रयास, छुड़ाने का प्रयास किया तो वो खुद जो है टॉन्स नदी में बह गई है, जिसका अभी तक शव तक बरामद नहीं हो पाया है। क्या ट्रॉली के भरोसे आज 21वीं सदी में हम चलते रहेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जब जनता जागरूक होती है तो इसी तरीके का आंदोलन होते हैं, और कहीं ना कहीं गांव वालों की समस्याओं को अगर जनप्रतिनिधियों ने अभी भी नहीं समझा तो निकट भविष्य में उनको भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए उनको जो है इस गांव की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर देखना चाहिए, और जल्द से जल्द जो है हम भी इस गांव के लोगों के लिए मोटर पुल या पैदल पुल जो भी संभव हो सके उसका यहाँ पर जो है इंस्टॉलेशन होना चाहिए। और आज देखते हैं, अगर गांव वाले रोड जाम करना जो है कहीं भी जनहित में ठीक नहीं है, कई जो है अपने जरूरी कामों से इधर उधर जाते हैं, तो हम भी प्रयास करेंगे कि ये जो है अपना आंदोलन स्थगित करते हैं, और हम भी इनके साथ जो है प्रयास। इनको रोड जाम करने के लिए मजबूर नहीं किया गया क्या? देखिए, जनता जब मांगे पूरी नहीं होती है तो इसी प्रकार के आंदोलनों के लिए मजबूर होती है। वो नहीं चाहते, वो किसी को परेशानी में भी नहीं डालना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ की समस्याओं को देखना पड़ेगा, और हम भी प्रयास करेंगे कि इनके लिए जो है क्या जल्द से जल्द संभव हो। नहीं, जहां हम अमूमन देखते हैं कि आंदोलन पे आंदोलन और धरने पे धरने जो है हमारे उत्तरकाशी में ही हो रहे हैं। एक और चाहे आप डिग्री कॉलेज उत्तरकाशी, महाविद्यालय उत्तरकाशी की बात कर लो, बड़कोट में आपने देखा, आज आप यहाँ देख रहे हो। क्या ये फेलियर, किसका फेलियर आप इसको मान रहे हो? देखिए, कहीं ना कहीं ये जनप्रतिनिधियों का फेलियर है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, और आज से अचानक से समस्या उत्पन्न नहीं हुई है, ये तो इनकी काफी सालों से लंबित समस्या है। तो अगर समय पर भी, अभी भी समय है, अभी भी समय को देखते हुए अगर इन्होंने जल्द से जल्द इस ओर ध्यान नहीं दिया तो निकट भविष्य में जो है कहीं ना कहीं उनको भी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिएगा, ये हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता थपलियाल जी, और इस और हम मातृशक्ति से भी बात करेंगे, क्योंकि वो दुखियारी मातृशक्ति जो अपने आवागमन, चाहे हमारी खेती बाड़ी है, नदी के पाले साइड हमारे खेत हैं, मकान हमारा इस साइड है, अब पशु हमारे यहाँ है, हमें घास, पत्ती, चारा, तमाम छोटे मोटे कार्यों के लिए जो है नदी को पार करना पड़ता है। और उस उफनती नदी में बरसात के मौसम में किस तरीके से उन्होंने पार किया होगा, और अन्य लोग भी हमारे साथ है, सभी से मातृशक्ति से भी बात करेंगे। नमस्कार, क्या आपका नाम? मेरा नाम पर्वती है। कितनी समस्याएं हो रही हैं वर्तमान में, और क्यों आज ये नौबत आ गई कि आपको यहाँ रोड जाम करके बैठना पड़ रहा है? बहुत ज्यादा समस्या बाबू, नदी आता नहीं आए, बाल बच्चा हमारे बहू बैठने वाली, और नदी तरी देनी है, तब पुल 3 साल से लगे नहीं। यो मैं तुम बड़े जनप्रतिनिधि बोली बोलो, कहते तो बताइए, बोलो आप बड़ी समस्या के बारे में। तो समस्या मैं बताने लगा, सब 3 साल से बताने लगे, और कोई सुन नहीं। अब क्या बात, क्या करना विचार तुम्हारे के नहीं माने तुम्हारी मांग, तो क्या करना होगा? अब तो ये मांग अब ये तो मन छुआ कटा तो करा जी, अपनी मौत लो नहीं किया बरो, तो फिर भी ना दिला हमारी मांग ये हुई कि तो हम अपनी मौत यहाँ ले उनके बस यही मरूंगी, तो और क्या करना है? तो और साधन का हम ये तो आखिरी साधन है जी। हम ना दौड़ी दौड़ी के मंत्री बने, संतरी बने, सब बने, कोई ना हमारी मांग पूरी न करे। अब हमने खिलान भी छाना, एक मोने की दोनों हमारे न्याय चढ़ो, कोई बार के स्कूल की छुट्टी पड़े, हाँ 14 बजे जाओ ने कर आप स्कूल में देखो, स्कूल भी दौल तुम्हारे स्कूल को बात ना, अब जुनो गाना बच्चा स्कूल में सिको बात हमारे बच्चा तो गरी नल, हमारे बच्चा खड़ा ना बताना पड़ता है, हमारे शरीर में दुख और लगने, क्यों ना दुख लगने जिससे सुनना ना लगे, हमारे बच्चा बर्बाद होने, और हमारे घोड़ा खतर पकड़ा लगी, हमारे बच्चे गाड़ा अंदर बगिया से बच्चा तो कौन जुम्बर बेरोजगार आदमी, हम साग सब्जी वोट मांगना भी थी नेता तुम्हारे बीच में, वोट मांगना सब मांगना पड़ो, तब कोई ना सुन वोट दी जाओ तो कोई ना सुन। जो अभी चुन के जिला पंचायत सदस्य
आई हैं उनके प्रतिनिधि के रूप में थपलियाल जी आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन ये आम जनमानस आप देख रहे होंगे, चाहे हमें अब मरना ही पड़ जाए क्योंकि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो गया है, हम भी नदी पार कर करके कई बार जो है मरते मरते बच रहे हैं। तो ये चीजें शासन प्रशासन को देखनी होगी। और मैं तो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा, माननीय जी विकास उन गधेरों में कर रहे हो जिन जगहों पे बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के नाम पे हर वर्ष करोड़ों रुपए लग रहा है, तो क्या एक पुलिया बनने में या एक पुलिया का निर्माण करने में इतने लोगों को यदि सहूलियत होती है तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है? आप बोलते हो कि आपने पुरोला खुले मंच से कहा है कि विधायक जी क्षेत्र की समस्याओं को लेके आपके आवास में पड़े रहते हैं, आपके दफ्तर में पड़े रहते हैं, तो वो क्या वहाँ उनको ये मांग नहीं दिखी या उनको ये पीड़ा नहीं दिखी, या फिर ये सिर्फ अपनी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं और हमारे लोगों को जान जोखिम में डालने को मजबूर कर रहे हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। भाजपा सरकार होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ, क्षेत्र विधायक होश में आओ। तो देखिएगा ये इस वक्त एक आक्रोश स्थानीय लोगों पे। डीएम साहब और एसडीएम साहब दोनों से फोन पर जो बात की है, उन्होंने हमें ये आश्वासन दिया है कि आपका एस्टीमेट शासन तक पहुंचा दिया है। डीएम साहब ने ये आश्वासन दिया है, मैं खुद भी इसको शासन स्तर पर परस्यू करूंगा जितना जल्दी से जल्दी हो सके। उन्होंने किसी जनप्रतिनिधि और हवाला नहीं दिया है, उन्होंने कहा कि मैं खुद इसको शासन स्तर पर परस्यू करूंगा और आपका जो पैदल पुल है वो जल्दी से जल्दी स्वीकृत करवा कर आपका जो है यहाँ पर काम लगवाया जाएगा। देखिए किसी भी काम को स्वीकृत करवाने में समय जरूर लगता है, ठीक है। आप लोगों ने अपनी बात जो है दमदार तरीके से रखी है, आप लोगों को कितनी परेशानी हो रही होगी ये इस धरने से पता लग रहा है। और डीएम साहब को भी आपकी परेशानी का अंदाजा हो चुका है कि हमारी अगर माताएं बहनें यहाँ पर धरने पर बैठी है तो मैं समझ सकता हूँ कि उनको कितनी परेशानी हो रही होगी। तो मेरा आप सभी से यह अनुरोध है कि शासन प्रशासन जब हमारे और आपके साथ है तो हमको भी उनका थोड़ा समर्थन करना चाहिए, उनको भी समय देना चाहिए। बाकी अगर उसमें ज्यादा समय लगेगा तो हम फिर उनको इसी तरीके से चेताएंगे। सारी जनता परेशान हो रही है, हम भी तो सर 3 साल से परेशान है, हमारी परेशानी क्यों नहीं देख रहे? इतने लोग आज एक दिन परेशान हो रहे हैं तो आप लोग यहाँ सब आ गए, पुलिस प्रशासन सब तहसीलदार सब खड़े हो गए। हम तो 3 साल से परेशान है, तब कहाँ थे आप लोग? आप आए, आप अकेले व्यक्ति हैं जिन्होंने हमारे लिए कुछ किया। आपने बिना अपने निस्वार्थ भाव से आपने टोली लाई, आपने अपने बजट चलाए, जहाँ से बजट चलाए हमें नहीं पता, परंतु आपने कुछ किया ना। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होते हैं, परंतु आजकल के जो और हमारे प्रतिनिधि हैं और हमारे शासन प्रशासन है आज तक क्यों नहीं आया? 3 साल हो गए, ये हमारे रिपोर्टर भाई लोग हैं, हमने इनको इंटरव्यू दिया ना, जिन्हें इतने पानी में हमने खड़े हो गए, इनको इंटरव्यू दिया, परंतु प्रशासन शासन प्रशासन को सुनने को राजी नहीं। कारण क्या है? आज आप बोले आपने डीएम एसडीएम से फोन पे बात की, तो जो उन्होंने फोन पे बात की वो हमारे सामने खड़े होकर बात हो सकते हैं, आज क्यों नहीं रहे? वो सामने आए, हमें बोले, इतने मूर्ख हम भी नहीं है कि हम किसी का वो करें, परंतु वो सामने आए अपनी बात इन राइटिंग में दे, क्योंकि मौखिक का जमाना नहीं है। आजकल जो भी होता है लिखित में होता है। अगर आप आए ना सर, आप कब आए तब आपको लिखित में आपके पास एक कार्य बताया होगा कि धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप वहाँ जाइए, बिना आपको फोन करके बोल दिया आप आ जाओगे, नहीं आओगे। अधिकारी जब तक कोई जिम्मेदार अधिकारी रिटर्न में हमें न दे तब तक जो है हम नहीं हटेंगे, ये स्थानीय ग्रामीणों की मांग। कोई प्रॉपर यहाँ पे रीजन नहीं दिया जा रहा है। अगर एसडीएम साहब वो खुद यहाँ पे आए और इन राइटिंग में दे और एक निश्चित समय अंतराल भी तय करके जाए, इतने समय में हम आपका जो है फुट का निर्माण करवा के देंगे, क्योंकि अगर हम 3 साल से रुके तो 1-2 महीने हम और रुक लेंगे, लेकिन फिर भी यहाँ सब ये टाल मटोल करके अगर यहाँ से चले जाएंगे तो बिल्कुल हम नहीं उठने वाले हैं, अगर जब तक राइटिंग में नहीं देंगे। और रही इसके लिए तो हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। यहाँ तक तो हमारे क्षेत्र के विधायक तक भी यहाँ पे पहुंच गए, आए मीटिंग लगा के गए कि मैं दूंगा, कसम खा के गया, नमक लोटा करके गए।
लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो क्या ये आज हमारे साथ क्यों खड़े नहीं हो पा रहे हो आज? लेकिन क्या ये जब ये नदी इतनी गंभीर स्थिति हो जाती है कि इतने उफान पे होती है कि देख ही नहीं जाती है। अभी भी क्या शायद मुझे लगता है जैसे हमारे लिवाड़ी गांव में एक महिला पुल की वजह से बह के गई थी, जो एक परिवार वहाँ पे अनाथ हुआ, तो शायद हमारा क्षेत्रीय जो प्रतिनिधि है उसी की कामना कर रहे हैं कि जब तक कोई यहाँ कोई अनवांटेड कोई ऐसी हैपनिंग नहीं हो जाती है, कोई ऐसी घटना नहीं घट जाती है, तभी ये जगेंगे। तो ऐसा कुछ जो ये इनके दिमाग में फितूर चल रहा है तो ये भूल जाएं, और जो भी हो इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे नहीं जब तक एक रिटर्न में हमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं मिल जाता हमारे एसडीएम और डीएम के माध्यम से।